मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा है। देखिए, कल की क्लास में मैंने कुछ बेसिक सूत्र और इसका 5.20 का पहला सवाल को हमने वहाँ पर सॉल्व कराए थे। आज देखो इसका दूसरा प्रश्न क्या है। इस बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले एक पंप से प्रत्येक बार में बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर कर देता है, तो जो सीरीज बनेगी क्या वो समांतर श्रेणी में होगी या नहीं। हम मान लेते हैं कि बेलन में जो हवा की मात्रा थी पहले, सबसे पहले वो एक लीटर मात्रा थी पहले। फिर उसमें क्या हुआ, आपके हर बार 1/4 भाग निकाल दिया, 1/4 निकाल दिया, तो कितने बचे। तो पहले यहाँ एक थी, एक मान लो इसका 1/4 निकल गया, 4 से 3/4 भागे दोबारा बचा। फिर क्या हुआ, जो बची है ये हवा, इसका 1/4 फिर निकली। देखो यहाँ दोबारा हवा निकली, 1/4 बची थी, इसका 1/4 भाग निकले, 3 4 16। ठीक, अब कितनी बची देखो यहाँ से निकली है, पहले कितनी थी 3/4 थी, फिर 3/4 का 1/4 3/16 निकल गई। क्या बच गया, बराबर कर लो, 4 4 12 से 9। ठीक, ये आपका होगा पहले फिर हो गई 3/4, फिर कितनी हो गई 9/16। तो हमारी श्रेणी क्या बन जाएगी, एक, उसके बाद हो गई 3/4, इसके बाद कितनी हो गई 9/16 हो गई, ऐसे ऐसे घटती है। तो देखो इसमें हम निकालते हैं सारांश। तो देखिए पर माइनस आएगा ये 3, यहाँ आएगा दूसरा वाला कितना हमारा है, तो आपने क्या लिखा यहाँ 4, यहाँ आएगा 4, आएगा माइनस का 1/4, ये मिल गया यहाँ से। अब देखो d2 निकालते हैं, तो दूसरा पद तीसरा पद माइनस दूसरा बराबर करने का, तो ये आएगा 12 से 9, 9 10 11 12 आएगा 3/16। आपने देखा यहाँ पे जो सार्वंतर है वो बराबर नहीं है, अतः श्रेणी जो है वो समांतर में नहीं। समझ पाएगा। देखो यार, पहले मान लो हवा 1 लीटर थी, इसमें से 1/4 हम निकल ना बचा 3/4। अब कहा है इस 3/4 का फिर 1/4 निकलेगा, 3/4 का 1/4 का होगा 3/16। तो इस वाले से 4 से 3/16 निकाल दो, क्या बचेगा 9/16। तो हमारे सीरीज का बनी 1, इसके बाद 3/4, उसके बाद 9/16। हमने देखा कि इनका जो डिफरेंस है सार्वंतर है वो बराबर नहीं। अगर सार्वंतर बराबर नहीं होगा एक सीरीज जो है श्रेणी में नहीं होगी। ठीक, इस प्रकार हमारा प्रश्न सॉल्व बन गया। अब देखेंगे हम अगला सवाल हमारा क्या है। देखो भैया, अगला सवाल क्या है। अगले सवाल में कहा है कि एक मीटर खुदाई के बाद खुदरे में आई लागत जबकि प्रथम मीटर की खुदाई के लिए लागत 150 रुपए, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की जो लागत है 50 रुपए बढ़ती जाती है, तो जो सीरीज बनेगी जो श्रेणी बनेगी क्या वो समांतर में होगी कि नहीं। तो देखो यहाँ इसको यहाँ से क्या दिया गया है, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, लागत कितने रुपए है 150 रुपए। 1 मीटर खुदेगा तो 150 पड़ेगा। अब देखो यहाँ दूसरे मीटर की खुदाई की लागत, अब कहा 50 रुपए बढ़ रहा है। पहले 1 मीटर खोदेगा वो तो कितने 150, फिर अगर पीछे 1 मीटर खोदेगा ना 50 रुपए बढ़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 150 था 50 बढ़ा दो 100 हो जाएगा।
जाते हैं तीसरे मीटर की खुदाई की लागत 50 बढ़ा तो फिर कितना हो जाएगा 200। चौथे मीटर की खुदाई की लागत 50 बढ़ा तो कितना हो जाएगा 300। ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो इसी क्रम में हमारी सीधी क्या हो जाएगी, पहले कितना रुपया पड़ा 150, फिर 50 बढ़ गया 200 हो गया, फिर 50 बढ़ा 250 हो गया, 50 बढ़ा 300, बढ़ता रहा बढ़ता। अब निकालेंगे यहाँ से सार्वधातुक, कैसे निकालते हैं, दूसरा वाला माइनस पहला कितना आएगा रुपया 50। एक और निकाल लो सार्वधातुक, तीसरा वाला पद माइनस दूसरा वाला पद कितना आएगा रुपया, देखो जाओ 50। मैं क्या देखा, टेबल जो है अर्थात सार्वधातुक बराबर आता है बस भाई। अब देखो यहाँ 1 मीटर खुदाई जो हुई पड़े, फिर कहा कि हर मीटर खुदाई लागत 50 बढ़ती है, तो अगला कितना पड़ेगा 200, अगला कितना पड़ेगा 250, अगला कितना पड़ेगा 300, कितना बढ़ रहा है सब में 50 बढ़ रहा है। यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितना है, वो 50 का है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, समझ गए आप। देखो भैया हमारा प्रश्न क्या है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का विशुद्धन जबकि 10,000 रुपए की राशि वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो जो बनेगी श्रेणी क्या समांतर श्रेणी होगी। देखो आप पहले वर्ष की राशि है 10,000, पहले वर्ष की राशि जो है वो 10,000, पहले वर्ष की राशि, पहले वर्ष की राशि भैया 10,000। अब निकालेंगे दूसरे वर्ष, क्या निकालेंगे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि मिलेगा ना, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि निकालते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 जो आएगा 800। ये दूसरे वर्ष की धनराशि क्या हो जाएगी, इसमें इसको ऐड कर देते हैं ना, दूसरे वर्ष की राशि क्या बनेगी, दूसरे वर्ष की राशि, दूसरे वर्ष की राशि मैं किया है 10,000 ना, उसपे ब्याज कितना लग गया पहले साल, ठीक 800 लग गया, कितना हो गया धनराशि हमारी हो गई 10,000। ठीक, अब ब्याज किसमें मिलेगा, अब ब्याज मिलेगा इसमें, ये क्या हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज दर में साधारण ब्याज। ठीक, अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पे 10,800 पे कितने का तीसरे वर्ष की राशि क्या निकलेगी, तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि कितनी होगी, देखो 10,800 तो ये इसके ब्याज निकालिए, तो कैसे निकालेंगे ब्याज, मूलधन ये है दर समय बटे 100, यहाँ काटोगे तो ये आएगा 864 ना, तो इसमें कितना जोड़ दो 864, क्या मिल जाएगा 10,000, यहाँ 16 64 बनेगा 1664 आएगा 1600, तो 10,000 फिर 11,664 ये हो गया। तो देखो यहाँ से श्रेणी क्या बनी हमारी, श्रेणी बनी पहले थी 10,000 रुपए, बाद में हो गया 10,800, फिर कितना हो गया 11,664, ऐसे यहाँ बढ़ती रहेगी श्रेणी। अब आप ये देखिए क्या इनके इसका अंतर डिफरेंस है, तो यहाँ देखिए 800 का अंतर, यहाँ देखिए तो आपका बढ़ जाएगा, तो आप दोनों का अंतर निकालेंगे, इनके बीच का अंतर बराबर नहीं है, यानी सार्वधातुक समान, सार्वधातुक समान नहीं है, अतः
श्रेणी इसमें एपी समांतर में श्रेणी समांतर में नहीं है, क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, जो सार्वंतर है, वो बराबर नहीं है। क्लियर हो गया है? देखो यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या है, कहा है आपसे एपी के 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी आपका दिया, ये दिया है 10, डी दिया है 10। हमें लिखना क्या है? 4 पद। तो 4 हमने आपको बताया था कैसे पद क्या होते हैं, प्लस 2d प्लस ए का मान कितना है 10, यहाँ आएगा 10 ए होगा 10 10 बी होगा 10 20, कितना बनेगा? ये हो जाएगा 10, यहाँ 2 10 20 10 20 20 में जाएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 10 में 10 30 10 40, ये हमारे क्या 4 पद आ रहे हैं। ऐसे यहाँ निकाल लेते हैं, आएगा देखो यहाँ ए 4 हमारा फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए प्लस 2d ए प्लस ये का मान माइनस कर दो, डी का मान माइनस कर दो, 2 गुणे डी का मान माइनस कर दो, डी का मान आएगा माइनस 0 हटा दो ना, माइनस कर दो, यहाँ कितना है 0 हो गया, माइनस का 0 हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का। ये हमारे यहाँ से एपी यानी समांतर श्रेणी के 4। अब देखो यहाँ इसका तीसरा प्रश्न क्या है, देखो इसका थर्ड पार्ट क्या है, ये दिया गया है 4 डी दिया गया है 4 पर क्या होगा ए कॉमा प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस डी, ए के स्थान पे 4 ए के स्थान पे 4 डी के स्थान पे 4 डी के स्थान पे माइनस 3 ए के स्थान पे 4 डी के स्थान पे माइनस 4 यहाँ पे बचेंगे डी, यहाँ 4 प्लस माइनस माइनस 4 प्लस माइनस 3 यहाँ मिला 4 डी माइनस का 2 माइनस 5 ये हमारे स्टडी का देखो यहाँ पे 4 पर 4 क्या होगा ए प्लस डी ए प्लस डी ए प्लस ए, वेरी गुड कर लो, ए के स्थान पे माइनस करें, डी के स्थान पे लेंगे, देखिए ए के स्थान पे माइनस से 2 डी के स्थान पे ए के स्थान पे माइनस से क्या बन गया माइनस का 1 2 माइनस करें यहाँ क्या बनेगा माइनस का 1 प्लस का 1 क्या करेगा देखो 2 माइनस कर दो प्लस कर दे दिया जाएगा 1 बटा ये हमारे प्लस 2d प्लस 3 मान पुट देंगे, a का मान माइनस का 1.25 b का मान माइनस का 1.25 माइनस ए का मान माइनस का 1.5 प्लस 2 बी का मान का है 0 माइनस 0.25 बी का मान माइनस 5 प्लस 3 और बी का मान कितना है, बी का मान नंबर दिया गया माइनस का, इसको सॉल्व करेंगे हमारा 1.25 हम देखो दोनों सेम सेम है, 25 25 50 हो जाएगा, यह 1.50 आगे को यहाँ आएगा 25 50 0.50 यहाँ 1.2 यहाँ मिलेगा 1.7 यहाँ लोगों को स्क्वायर करके ना आएगा माइनस का 1.25 है 0.7 माइनस का, तो ये हमारे यहाँ से पास निकालना है, कितने भी निकालना आप निकाल सकते हैं, a प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितने भी पद निकालना है आप एक आसानी से सभी पद निकाल सकते हैं। ये कैसे निकाल हमारे वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
समझ नहीं पा रहे हो तो आप कमेंट कीजिए किस स्टेप में आपको समस्या है, उसका समाधान आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में।